जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? श्रीमती अर्चना बनाम वरदा शिव बनाम वरदा शिव रामकृष्ण, सारे यहीं पर आ गए भगवान जी। शिव राम कृष्ण, 2008 का ये केस है। जो मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस वाले जो फैक्ट्स बताए थे वो इसी के ही हैं। ठीक है, लिखिए, लिखाऊं? चलो लिखो। लिखिए, प्रस्तुतवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि पति और पत्नी के मध्य करार होता है जिसके अनुसार पति को भरण पोषण भत्ता देना है और पत्नी को भरण पोषण को पुनः अधिक भत्ता अथवा बढ़ा हुआ भत्ते का दावा करने से मना किया गया है। इस प्रकार पत्नी ने करार किया कि वह भविष्य में भत्ते की अभिवृद्धि का दावा नहीं करेगी। यह करार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य को निष्फल कर देगा। इसलिए यह करार विधि मान्य नहीं है। तो श्रीमती अर्चना बनाम वरदा शिव रामकृष्ण जो 2008 का केस है, इसमें सीधी सी बात ये कही गई कि कोई भी ऐसा करार जो क्या कर रहा है, विधि के विबंधों जो उपबंध है उनको अगर विफल कर रहा है तो ये करार क्या हो जाएगा? विधि विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य कैसा है? विधि विरुद्ध है और ये करार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी के मध्य जो करार होते हैं कि भाई मेंटेनेंस की रकम आप इन फ्यूचर बढ़वा नहीं सकते, जो कि लॉ भी अलाउ करता है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसका सेक्शन 25 वो भी अलाउ करता है, तो करार करके आप उसको मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करार क्या है
क्या कर रहा है, लो के उपबंधों को विफल कर रहा है, फेल कर रहा है, तो ऐसा करार शून्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम हो गया। अगली हेडिंग डाल लीजिए, कपटपूर्ण। अभी 3 मिनट है मेरे पास। ठीक है, यदि किसी करार का उद्देश्य यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल कपट करना है, कपट करना है, तो ऐसा करार शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ए और बी क्या करते हैं, ऐसी रकम का जो उन्होंने कपट से प्राप्त की है, ऐसी रकम का विभाजन करने का करार करते हैं, तो ऐसा करार क्या है, शून्य माना जाएगा। ठीक है, Subscribe for more content.